मछुआरे ने पूरे दिन मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ी, लेकिन अचानक वह मछली इंसानी भाषा में बोलने लगी। उसने मछुआरे से कहा कि मैं समुद्र की रानी हूँ, कृपया करके मुझे वापस पानी में छोड़ दो। मेरी जान के बदले तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। पर मछुआरा बड़ा दयालु था, वह ऐसे ही मछली को पानी में छोड़ देता है और खाली हाथ ही घर लौट जाता है। मछुआरा काफी गरीब था और वह अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। आज खाली हाथ लौटने के कारण पत्नी ने मछुआरे से पूछा कि आज तुम्हें मछली क्यों नहीं मिली। मछुआरे ने उसे बोलने वाली मछली के बारे में बताया और इच्छा के बारे में भी बताया। यह सुनकर पत्नी इसे मजाक समझती है और मछुआरे से कहती है कि यदि वह इच्छा मांगने को कह रही थी तो तुमने उससे कुछ मांगा क्यों नहीं, तुम्हें उससे एक अच्छा घर मांगना चाहिए था। मछुआरा इस बात को ध्यान में रखता है और अगले दिन जब वह मछली पकड़ने जाता है तो मछली रानी को बुलाता है। एक ही आवाज पर मछली वापस मछुआरे के पास आ जाती है। मछुआरा मछली से कहता है कि मेरी पत्नी की इच्छा है कि उसे एक अच्छा घर चाहिए। ये सुनकर मछली कहती है कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अपना नया घर जाकर देखो। मछुआरा जैसे ही वापस लौटता है तो उसे एक अच्छा सा लकड़ी का घर मिलता है। इस घटना से मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मछुआरा रोजाना समुद्र से मछली पकड़ता है, लेकिन वह उन्हें खुद नहीं खाता बल्कि गरीबों में दान कर देता है, जिस वजह से मछुआरे की गरीबों में काफी इज्जत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी इस लकड़ी के घर से धीरे धीरे बोर हो जाती है और पति से दोबारा इच्छा मांगने की जिद करती है। वह कहती है अब की बार तुम मछली से जाकर एक महल और कई सारे नौकर मांगो, क्योंकि मैं काम करते करते थक चुकी हूँ। मजबूर होकर मछुआरे को फिर से मछली के पास जाना पड़ता है और सौभाग्य से मछली फिर से उसकी इच्छा पूरी कर देती है। जब वह वापस लौटता है तो उसे एक आलीशान महल मिलता है जिसमें बहुत सारे नौकर काम कर रहे थे। हालांकि नौकरों को काम करते देख मछुआरे को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह भी गरीब था। फिर वह पत्नी से कहता है कि हमें मछली के पास चलकर उसे धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन पत्नी कहती है कि किस बात का धन्यवाद, असल में धन्यवाद तो उसे हमें देना चाहिए क्योंकि हमने उसकी जान बख्शी थी। इस बात से मछुआरा समझ गया कि पत्नी अब घमंडी हो चुकी है। फिर कुछ दिन बाद पत्नी राज्य के राजा को घर में दावत के लिए बुलाती है, लेकिन पत्नी और मछुआरे को शाही लोगों की तरह खाना खाना नहीं आता था, इसलिए शाही परिवार से आए लोग दोनों का मजाक उड़ाते हैं। इससे पत्नी को गुस्सा आता है और वह सभी को भगा देती है। मछुआरा पत्नी से कहता है वह सही तो कह रहे हैं, हम कोई राजा थोड़ी हैं। लेकिन पति के लाख समझाने के बावजूद भी पत्नी का गुस्सा कम नहीं होता और अगले दिन वह पति को धमकी देती है। कहती है मछली से एक और इच्छा मांगो ताकि मैं इस पूरे राज्य की रानी बन सकूं और कोई हमारी बेइज्जती ना कर सके। मछुआरा इस बार फिर से अपनी पत्नी की जिद पूरी करता है और इच्छा मांगने के बाद पत्नी रानी बन जाती है। लेकिन मछुआरा वही आम इंसान बना रहता है और आम लोगों में मछलियां बांटता रहता है। लेकिन उसे पता चलता है कि इच्छा मांगने के साथ साथ समुद्र का पानी गंदा हो रहा है और मछलियां खाने वाले लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि इच्छा पूरी करने वाली मछली श्रापित है जिसका दुष्प्रभाव समुद्र पर पड़ रहा है। मछुआरा अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है और समझाने की कोशिश करता है, पर पत्नी अब मछुआरे को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, इसलिए वह उसकी बात नहीं सुनती। साथ ही पत्नी को रोजाना अपनी प्रजा के दुखों के बारे में सुनने को मिलता है, इसलिए वह अब की बार अपने पति से भगवान बनने की इच्छा मांगने को कहती है ताकि वह भगवान बन सके और सबके दुखों को ठीक कर सके। लेकिन पति अपनी घमंडी पत्नी की बातों में अब नहीं आने वाला। वह अब की बार मछली के पास जाकर कहता है कि सब कुछ पहले जैसा कर दो, बिल्कुल वैसा ही जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था। अब की बार मछुआरा जब घर लौटता है तो उसे वही पुराना घर मिलता है और पत्नी को कुछ याद नहीं होता। साथ ही समुद्र भी अब पहले जैसा हो चुका था। यदि आप भी मछुआरे की तरह दयालु हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।